कौन कह रहा है कि औरत घर में अच्छी लगती है? कौन कह रहा है ये? हाँ, किसकी पीठ में खुजली हो रही है? इधर आए जरा। बेटा कर, शाबाश कर। जिस तरह तू अपनी बीवी से बात कर रहा था उस अंदाज में अपनी माँ से बात कर। हिम्मत है तेरे अंदर? जाके अपने ऑफिस में बॉस से इस अंदाज में बात कर। जिस अंदाज में अपनी बीवी से बात कर रहा है ना, इस अंदाज में तूने अगर बाहर किसी मर्द से इस अंदाज में बात की ना, पिट पिटा के थैली में बंद होकर घर में आएगा तू हमारे। बाहर तो भीगी बिल्ली बने होते हो, अपनी तरह के मर्दों से बात नहीं होती। घर में आके सारा जोर औरत के ऊपर चलता है। आज आएगी ना कमरे से बाहर, तेरी जुबान गुद्दी से खींच के ना बाहर कब्बों को डाल दूंगी मैं। बहू ये क्या कर रही हो तुम? सारा साफ सफाई झाड़ू पोछा किसने करने को बोला है तुम्हें? तुम्हारी माँ का घर है। नहीं अम्मी। मेरी माँ का घर भी नहीं है, तो जिसकी माँ का घर है ना वही सारी साफ सफाई करेगा। आओ इधर, आओ इधर। नौकरानी बिहार की थोड़ी लाई हूँ मैं। आओ बेटा आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और बेटा खुशखबरी कब सुना रही हो? बेटा ये दूर की चाची हैं, इनको जरा घर से बहुत दूर छोड़ के आ जाओ। मेरी बच्ची है, मेरी बहू है, उसकी जब मर्जी होगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब हो जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी, मैं मुंह से कुछ बदखबरी सुना दूंगी आपको, कोई ऑल फॉल बोल दूंगी। खुशखबरी ये है कि ये बच्ची मेरी जैसी औरत के घर बिहा कर आई है, आप जैसी उनके घर बिहा कर नहीं गई है। खुशखबरी, सुकून का सांस लेने दे मेरी बहू को अभी, और आराम से भी अपनी जिंदगी जिएगी। अभी खुद बच्ची है, उसके खेलने कूदने के दिन है। चल मेरा बच्चा। देखो बेटा, तुम्हें एक बात समझाऊंगी, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। औरत को घर बसाने के लिए ना अपना आप मारना पड़ता है, अपना दिल मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशें ख़त्म करनी पड़ती हैं, अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, तब जाकर घर बसते हैं, तब जाकर घराना खुशहाल होता है बेटा। ये बोलने वाले सारे बुड्ढे ज्ञान लेकर अपने कब्र में जा चुके हैं, और जो कब्र में नहीं गए हैं उनके चेले यहाँ मौजूद है और इस तरह की बातें करते हैं। सीधा ट्रक चला के उनको कब्र के अंदर भेज देना, जमानत तुम्हारी सास कराएगी।